जरा सोचिए, गीजा का महान पिरामिड, एक ऐसा अजूबा जो 4,500 साल बाद भी हम सबको हैरान कर देता है। चलिए आज इसके कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब सोचिए, 4,500 साल पहले न कोई क्रेन, न बुलडोजर, अरे पहिए तक का इस्तेमाल आम नहीं था। फिर इंजीनियरिंग का ये कमाल, ये अनोखा करिश्मा आखिर मुमकिन कैसे हुआ। इसकी ऊंचाई थी पूरे 147 मीटर, यानी आज की किसी 40 मंजिला इमारत के बराबर। और सबसे हैरान करने वाली बात, 4,000 साल से भी ज्यादा वक्त तक ये धरती पर इंसानों की बनाई सबसे ऊंची चीज थी। कमाल है। और इसका वजन लगभग 60 लाख टन। इसको आसान भाषा में समझें तो आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, उसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है। अब खुद ही अंदाजा लगाइए इसकी विशालता का। तो चलिए इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हैं। हम इन पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था? इसके पीछे का मकसद क्या था? देखिए, पुराने मिस्र के लोग आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी में बहुत गहरा यकीन रखते थे। उनके लिए मौत जिंदगी का अंत नहीं थी, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत थी। और बस इसी बुनियादी सोच ने उनके राजाओं यानी फराओं को अपने लिए इतने विशाल मकबरे बनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि मकबरा जितना शानदार होगा, फराओं की अगली दुनिया उतनी ही आलीशान होगी। इसीलिए इन्हें इतना बड़ा बनाया गया। ये एक तरह से उनके अगले जन्म का महल था, जो खजानों, खाने, फर्नीचर, हर चीज से भरा होता था। हाँ, अब कुछ अजीबोगरीब थ्योरीज भी सुनने को मिलती हैं, जैसे कि ये कोई पावर प्लांट था या अनाज जमा करने का गोदाम था। लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि ये फराओं के मकबरे ही थे, क्योंकि मिस्र में मिले लगभग सभी पिरामिडों का इस्तेमाल इसी काम के लिए हुआ है। तो ठीक है, मकसद तो साफ हो गया, लेकिन अगला सवाल ये है कि इतने बड़े काम को अंजाम किसने दिया? कौन थे वो लोग जिन्होंने इस विशाल स्ट्रक्चर को खड़ा किया? आमतौर पर फिल्मों में, कहानियों में हमेशा यही सुनने को मिलता है कि इसे गुलामों ने बनाया था। और इस कहानी की शुरुआत की थी पुराने ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने। उन्होंने ही सबसे पहले ये बात कही थी। लेकिन जो पुरातात्विक सबूत मिले हैं, जो सबूत जमीन से निकले हैं, वो इस कहानी को बिल्कुल गलत साबित करते हैं। सच्चाई ये है कि ये गुलाम नहीं थे। ये तो हाईली स्किल्ड मजदूर थे, बड़े कारीगर थे, जिन्हें भरपेट खाना मिलता था और यहां तक कि तनख्वाह के तौर पर रोटी और बियर भी दी जाती थी। वो उस जमाने के आम आदमी से कहीं ज्यादा सेहतमंद थे। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट जैसा था, जिसमें लोग अपने राजा के लिए, अपने देश के लिए पूरी लगन से काम कर रहे थे। तो अब हमें क्यों और किसने का जवाब मिल गया है। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। कैसे? वो कौन सी कमाल की टेक्निक्स थी जिनका इस्तेमाल किया गया? इसके लिए जो सामान लगा उसके आंकड़े ही हैरान करने वाले हैं। 55 लाख टन लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन गारा। और सुनिए, ये गारा इतना मजबूत है कि आज भी इसका केमिकल फॉर्मूला हम बना नहीं पाए हैं। ज्यादातर पत्थर पास की खलानों से लाए गए, लेकिन कुछ खास पत्थर तो 800 किलोमीटर दूर से लाए गए थे। तो इतने भारी पत्थरों को बिना मॉडर्न मशीनरी के हिलाया कैसे गया? यहां पर उनकी सरलता, उनका जुगाड़ काम आया। वो तांबे के औजारों से पत्थर काटते थे, फिर उन्हें नील नदी में नावों पर लादकर लाते थे और जमीन पर गीली रेत पर स्लेज यानी फिसलने वाली गाड़ियों पर खींचते थे। फिजिक्स का सिंपल सा नियम है, गीली रेत पर घर्षण कम हो जाता है। और ऊपर चढ़ाने के लिए रैम्प्स का एक पूरा सिस्टम बनाया गया था। लेकिन इन सब थ्योरीज में एक बहुत बड़ी परेशानी है, वो है टाइम। माना जाता है कि इस पूरे पिरामिड को बनाने में सिर्फ 20 साल लगे। इसका मतलब हर दिन 24 घंटे, साल के 365 दिन, हर 3 मिनट में एक नया पत्थर अपनी जगह पर रखना पड़ता था। ये स्पीड तो लगभग नामुमकिन लगती है ना? चलिए इसकी बनावट के एक और पहलू को देखते हैं जो इस रहस्य को और गहरा कर देता है। वो है इसके डिजाइन की हैरत अंगेज सटीकता। इस पिरामिड के अलाइनमेंट में, इसकी दिशाओं में जो सटीकता है वो कमाल की है। गलती की गुंजाइश सिर्फ 1 डिग्री का 15वां हिस्सा, सिर्फ इतनी सी। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिना किसी कंपास या जीपीएस के उन्होंने इसे चारों दिशाओं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के साथ बिल्कुल सीधा अलाइन किया।
मतलब बिल्कुल परफेक्ट। ये दिखाता है कि उस दौर में उन्हें एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग की कितनी गहरी समझ थी। तो सवाल है कि उन्होंने ये किया कैसे। एक मजबूत साइंटिफिक थ्योरी ये है कि उन्होंने ऑटम इक्विनॉक्स का इस्तेमाल किया। ये वो दिन होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं और उस दिन ढलती हुई परछाई एक बिल्कुल सीधी ईस्ट वेस्ट लाइन बनाती है। वहीं एक और मशहूर थ्योरी है ओरियन कोरिलेशन थ्योरी, जिसके मुताबिक पिरामिड ओरियन तारामंडल के 3 तारों की सीध में है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि उस जमाने में तारों की पोजीशन ऐसी नहीं थी, इसलिए ये थ्योरी कमजोर पड़ जाती है। तो चलिए अब तक के सभी सबूतों को देखते हुए इस मामले को समेटते हैं। देखते हैं कि हम क्या-क्या बातें यकीन से जानते हैं और कौन से राज अभी राजी हैं। तो चलिए केस क्लोज्ड फाइल में क्या है देखते हैं। हम ये जानते हैं कि ये फराओ खुफू का मकबरा था, जो लगभग 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया। इसे गुलामों ने नहीं बल्कि स्किल्ड और पेड वर्कर्स ने बनाया था। ये भी साफ है कि उन्होंने तांबे के औजारों, पानी, स्लीज और रैम्स का इस्तेमाल किया और इसे तारों को देखकर बिल्कुल सटीक तरीके से अलाइन किया गया था। लेकिन ओपन केस फाइल अभी भी काफी मोटी है। कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी हमें नहीं पता। सबसे बड़ा सवाल, 20 साल में बनाने की वो तेज रफ्तार कैसे हासिल की? उस कमाल के गारे का आखिर केमिकल फॉर्मूला क्या था जिसे हम आज तक नहीं बना पाए? और वो रैम्स का सिस्टम आखिर पूरी तरह से कैसा दिखता था? ये वो राज हैं जो शायद आने वाली पीढ़ियां सुलझा पाएंगी। देखिए, ग्रेट पिरामिड इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसानी दिमाग और मेहनत से जो चीज़ें नामुमकिन लगती हैं उन्हें भी हासिल किया जा सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में ऐसी कौन सी नामुमकिन चुनौतियां हैं जिन्हें हम हल करने की कगार पर खड़े हैं।